नमस्कार भाई और बहनों। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है फिफ्थ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड अपॉन द लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रक्शन एंड एब्स्ट्रक्शन शुड नॉट डिपेंड अपॉन डिटेल्स, बट डिटेल्स शुड डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रक्शन। कुछ लोगों को ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसा लग रहा होगा, बट ये उससे काफी ज्यादा अलग है। ये हमें डिपेंडेंसीज कैसे फॉर्म करे बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है। नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रक्शन? तो जनरली जब भी हम एब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम उस टाइम पे इंटरफेसेस या बेस क्लास की बात ही कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंक्रीट क्लास के ऊपर डिपेंडेंसी ना रखते हुए हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर डिपेंडेंसी रखेंगे, और यू कैन से हम ज्यादा से ज्यादा जनरल क्लास के ऊपर डिपेंडेंसी रखेंगे। नाउ इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंसी रखने से फायदा ये होता है कि आप जो है इंप्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर बाद में जाके अगर इंप्लीमेंटेशन चेंज हुई तो आपका कोड जो है फटेगा नहीं। तो इस वजह से जो है हम इंटरफेसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। नाउ अब इस चीज को जो है कोड के थ्रू समझते हैं, तो इससे आपको जो है काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि ये प्रिंसिपल कहना क्या चाहता है एग्जैक्टली। नाउ लेट्स मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल्स। तो सबसे पहले हम जो है एक इनम क्लास बनाते हैं रिलेशंस का, जो जो हमारे पास रिलेशंस अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस केस के अंदर हम जो है एक पेरेंट ले लेते हैं और एक चाइल्ड ले लेते हैं। नाउ अब जो है मैं एक पर्सन की क्लास बना लेता हूँ। तो उसमें मैं जो है सिर्फ उसका नाम रखता हूँ। अब जो है उसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, सो डैट कि हम उस नाम को जो है कुछ वैल्यू दे सके। मतलब कंस्ट्रक्टर सिर्फ उस चीज के लिए नहीं होता, बट हाँ, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं। अब जो है मैं एक रिलेशनशिप क्लास बनाता हूँ। अब उसके अंदर मैं एक डाटा मेंबर को रखता हूँ, जो कि होगा एक टपल, जिसमें एक पर्सन ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद एक कुछ उसका रिलेशन होगा दूसरे पर्सन के साथ। तो इस डाटा फॉर्मेट को जो है मैं स्टोर करूंगा। अब हम एक क्लास बनाते हैं जिसके थ्रू हम इस डाटा को जो है पॉपुलेट करेंगे। तो वो हो गया ऐड पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। तो इसके अंदर मैं जो है दो आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, एक पेरेंट एक चाइल्ड। तो अब क्योंकि पेरेंट चाइल्ड का पेरेंट है, तो चाइल्ड भी पेरेंट का चाइल्ड हुआ। तो हमें जो है इस केस के अंदर दो एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं ये पेरेंट लिखते हैं, मैंने यहाँ पे पर्सन आना था, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे दो एंट्री कर दूंगा। तो एक होगा कि पेरेंट उसका जो रिलेशन चाइल्ड के साथ, कि वो उसका पेरेंट है। एक एंट्री होगी कि चाइल्ड उस पेरेंट का चाइल्ड है। हम जो है इसके अंदर ऊपर टपल भी डिफाइन कर देते हैं। नाउ अब मेरे को जो है इस रिलेशनशिप डाटा के ऊपर कुछ एनालिसिस करनी है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं एक रिसर्च क्लास बनाता हूँ। मान लो मेरे को उस रिसर्च क्लास के अंदर एक फंक्शन लिखना है जिसके अंदर मैं एक नाम दूंगा, तो मेरे को उस नाम की कोरस्पॉन्डिंग उसके जितने भी चिल्ड्रन है उनके नाम को प्रिंट करना है। नाउ अब मैं एक रिसर्च क्लास बनाता हूँ, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ मैं, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर में भेजता हूँ रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट। मैं ये इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हाई लेवल मॉड्यूल डिपेंड करता है लो लेवल मॉड्यूल के ऊपर, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ इस तरह से, सो डेट कि मैंने रिसर्च को जो है एक हाई लेवल मॉड्यूल बोला, एंड रिलेशनशिप को जो है मैंने एक लो लेवल मॉड्यूल बोला। तो अब जो रिसर्च क्लास है वो डायरेक्टली डिपेंड है इसके प्रॉपर्टीज, इसके मेथड्स के ऊपर। सो डेट्स वाई अब मैं जो है इस रिलेशनशिप की जो कंटेंट है इसके अंदर, उसको जो है एक्सेस करूंगा। अब क्योंकि ये दोनों जो है प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो एक तो हम इस चीज को पब्लिक बना देते हैं, क्योंकि हमें जो है इस फंक्शन को मेन फंक्शन के थ्रू कॉल करना है, सो डैट कि हम जो है हमारे डाटा को पॉपुलेट कर पाए। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि हम जो है इस हमारे डाटा को जो है प्राइवेट ही रखना चाहते हैं।
और इसको जो है मैं गेटर के थ्रू इस फंक्शन को जो है कॉल करूंगा। तो इस रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरे पास जो है डाटा आ चुका है। तो मैं इस डाटा के ऊपर जो है आइटरेट करता हूँ और उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली अब मैं जो है सेकेंड पर्सन को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। वो जो है सेकेंड पैरामीटर है टपल का, सेकेंड पर्सन, और जो बीच वाला जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो है रिलेशन उसका। नाउ अगर फर्स्ट पर्सन का जो नाम है वो हमारे मान लो गौरव के बराबर होता है और जो रिलेशन है पेरेंट के बराबर होता है, तो हम जो है उस टाइम पे पता लग जाएगा हमको कि सेकंड पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन का चाइल्ड है। तो हम जो है उसका नाम प्रिंट कर देंगे। तो अब ये कोड को जो है हम एक बार रन करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं जो है एक पेरेंट बनाता हूँ गौरव के नाम का, उसके बाद दो चाइल्ड बना लेता हूँ। अब जो है रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट में क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर इन डाटा को जो है पॉपुलेट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं PC1 ऐड करता हूँ और उसके बाद मैं अब P, C2 भी ऐड कर देता हूँ। ना अब जो है हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब हम रिसर्च क्लास को जो है इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके अंदर मैं इस रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट को भेज देता हूँ। अब जो है इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारा जो कोड है वो एकदम सही चल रहा है और हमने यही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि गौरव एज अ पेरेंट उसके दो चाइल्ड हैं, अभिषेक एंड आकाश। तो उस हिसाब से जो है हमारा यहाँ पे डाटा प्रिंट हो चुका है। नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो हाई लेवल मॉड्यूल है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है लो लेवल के ऊपर। अगर हमने कैसे भी कुछ भी चेंज किया लो लेवल के अंदर तो हमारा हाई लेवल मॉड्यूल का जो कोड है वो फट सकता है। मान लो मैंने यहाँ पे वेक्टर के अंदर डाटा को जो है स्टोर करवा के रखा हुआ है, अब वेक्टर की बजाय मैं कोई और डाटा स्ट्रक्चर अगर यूज कर लेता हूँ तो हमारा जो रिसर्च क्लास के अंदर जो हमने कोड लिखा है कि उस चीज के ऊपर हम वेक्टर के ऊपर आइटरेट करें और उसके बाद नाम प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा कोड जो है फट जाएगा, क्योंकि वो कोड जो है वेक्टर के हिसाब से लिखा हुआ है। तो इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल लगाते हैं। तो ये हमें इस तरह से मदद करता है कि हम यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बनाएंगे सो डेट की जो हाई लेवल एंड लो लेवल मॉड्यूल है वो उस एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करे। नाउ इसमें एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे जो कोड लिखा है रिसर्च क्लास के अंदर उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फॉर अ गिवन पेरेंट नेम हम उसके चिल्ड्रन के नाम को प्रिंट कर रहे हैं। बट अगर हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो ये वाला जो कोड है वो रिलेशनशिप क्लास के अंदर ही आना चाहिए था। तो हम इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने रिसर्च क्लास के अंदर लिखी है टू फाइंड द चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर पेरेंट, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है हम उसको लो लेवल मॉड्यूल में शिफ्ट कर देंगे। और दूसरी चीज हम एक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लेयर क्रिएट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करेंगे सो डेट की जो रिसर्च है और रिलेशनशिप क्लास जो है वो दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करें। नाउ मैं अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ, उसका नाम जो है मैं रिलेशनशिप ब्राउजर रखता हूँ। उसके अंदर मैं एक वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ।
और उसके अंदर जो है एज अ पैरामीटर जो एक नाम जाएगा कि उस नाम के कोरस्पॉन्डिंग उसके जितने चिल्ड्रन है उसको जो है रिटर्न कर दो। अब जो है रिलेशनशिप जो क्लास है वो इस रिलेशनशिप ब्राउजर को इनहेरिट कर लेगी। तो मैं उसको पब्लिकली इनहेरिट करवा रहा हूँ। और अब जो है मैं इस फंक्शन को, इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको लिखता हूँ। तो हमारा जो ये पूरा का पूरा जो कोड था, हम जो है इसको जो है कॉपी कर लेंगे और जो ये गौरव है यहाँ पे जो है नेम आ जाएगा। और क्योंकि हमको जो है यहाँ पे जो है प्रिंट नहीं रिटर्न करवाना है, या उसका नाम जो है, इस वेक्टर का नाम जो है चिल्ड्रन नेम्स दे देता हूँ मैं। अब इस चिल्ड्रन नेम्स के अंदर जो है मैं इस को पुश कर दूंगा। और अब जो है इसको रिटर्न कर दूंगा। नाउ अब इस हाई लेवल मॉड्यूल के अंदर भी मैं यहाँ पे रिलेशनशिप पास ना करते हुए यहाँ पे रिलेशनशिप ब्राउजर पास करूंगा। और इस रिलेशनशिप ब्राउजर के थ्रू जो है मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। मैं यहाँ पे नाम मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, मैं होल्ड कर देता हूँ यहाँ पे नाम। तो इस तरह से जो है हमारा जो हाई लेवल मॉड्यूल है वो इस एब्स्ट्रक्शन लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो हमारा लो लेवल मॉड्यूल है वो भी इस एब्स्ट्रक्शन लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी टू फाइंड ऑल द चिल्ड्रन, उसको जो है मैंने रिलेशनशिप क्लास के अंदर जो है शिफ्ट कर दिया है ड्यू टू द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। नाउ अब इस कोड को जो है रन करके देख लेते हैं। तो हमारी मेन क्लास के अंदर जो भी कोड था वो चेंज नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि ये कोड चलता है कि नहीं चलता है। सो या इट्स रनिंग। सो फाइनली आप देख सकते हो कि हमारा जो हाई लेवल और लो लेवल मॉड्यूल है वो एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये जो है यहाँ पे कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे जो है कोई भी क्लास जो है दूसरी किसी क्लास की डिटेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, सबके सब जो है एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर के थ्रू जो है इंटर रिलेटेड है। तो हमारी लो लेवल मॉड्यूल की जितनी भी इंप्लीमेंटेशन है वो सारी की सारी डिपेंड करती है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट लेयर या इंटरफेस लेयर के ऊपर किस तरह से चीजों को डिफाइन किया है। सो दैट्स व्हाई एब्स्ट्रैक्ट लेयर शुड नॉट डिपेंड अपॉन द डिटेल्स, बट डिटेल्स शुड डिपेंड अपॉन द एब्स्ट्रैक्ट लेयर। नाउ अब जो है मैं डाटा के फॉर्मेट को अगर चेंज कर दूं या डाटा के डाटा स्ट्रक्चर को अगर मैं चेंज कर दूं कि वेक्टर को मैप में कन्वर्ट कर दूं, तो हमारा जो हाई लेवल मॉड्यूल का जो कोड है वो फटेगा नहीं, क्योंकि हम जो है इस रिलेशनशिप क्लास के अंदर ही चेंज कर रहे होंगे। बट इस रिलेशनशिप क्लास को जो एक्सेस करने का तरीका है वो हमारे एब्स्ट्रैक्शन लेयर से आ रहा है, और जो हमारा हाई लेवल मॉड्यूल है उस एब्स्ट्रैक्ट लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लेयर में कुछ चेंज नहीं हुआ तो हाई लेवल में भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो लो लेवल में चेंज करने की वजह से हाई लेवल का कोड कुछ भी फटेगा नहीं, और हम उस लो लेवल मॉड्यूल के कोड को इजीली एक्सेस भी कर पाएंगे वाया इंटरफेस। नाउ इस प्रिंसिपल के थ्रू हमने जो है काफी ज्यादा लूजली कपल सिस्टम क्रिएट कर दिया है जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर एक जगह पे चेंज होता है तो हमको मल्टीपल जगह पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड जो हाई लेवल मॉड्यूल है वो लो लेवल मॉड्यूल की इंप्लीमेंटेशन पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, वो दोनों जो है एब्स्ट्रैक्ट लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दिस इज द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।